सोशल मीडिया पटल प्रहलाद भी टुडे न्यूज। और दोस्तों, आज सोने के भाव में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। इन टर्म्स ऑफ डॉलर की मैं बात कर रहा हूं। आज एक दिन में सोने का भाव इन टर्म्स ऑफ डॉलर सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, $300 की गिरावट। चांदी का भाव भी 7% से ज्यादा नीचे है। सोने का भाव करीब करीब 5% गिर चुका है। मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं, आपके सराफा बाजार की बात नहीं हो रही है। आज एमसीएक्स जब खुला था 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग में, तो उसमें गिरावट आई थी, पर उसके बाद जो और बड़ी गिरावट आ गई मार्केट में। और इंटरनेशनल मार्केट में फिलहाल गोल्ड जो है $200 नीचे है, 5%, 4142 पर आ चुका है। अपने जो नीचे के सपोर्ट लेवल वो बहुत सारे तोड़ चुका है। चांदी 7% यानी करीब करीब $3.6 गिरी हुई है। आज जो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई से इसकी गिरावट आई थी $4 तक की। एक दिन में इन टर्म्स ऑफ डॉलर बहुत बड़ी गिरावट होती है। परसेंटेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ डॉलर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। सोने और चांदी इन दोनों में डॉलर के लिहाज से देखेंगे तो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। गोल्ड स्पॉट मार्केट में $230 गिर चुका है। अभी की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले तो और ज्यादा गिरावट थी। शार्प फॉल है 4124, अब $4100 के आसपास सोना पहुंच रहा है। और चांदी $3.5 की गिरावट है और 4873 यहां तक चांदी जो है पहुंच चुकी है। अब यहां से आगे क्या कुछ होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भूपेश शर्मा जी है। भूपेश जी नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्कार वीरेंद्र जी, आपको दीपावली की शुभकामनाएं। सर आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। पर दिवाली जैसे ही खत्म हुई, सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। मतलब एक दिन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों में, प्लस इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर आप देखेंगे तो एक साथ $300 ऐसी गिरावट कभी नहीं देखी गई सोने के भाव में। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए और परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो चांदी तो खैर कई बार 21 से 22% भी टूटी है एक सिंगल डे में। परंतु वहीं डॉलर टर्म्स की बात करी जाए तो डॉलर टर्म्स में आपका बिल्कुल कहना सही है कि बाजार एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। अब उसके पीछे कई सारे कारण हैं। जी जी सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं। तो जैसे मैंने लिखा भी है, डॉलर टर्म में सोने के भाव में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट, जो निचला स्तर था वो अगर आप देखेंगे और ऊंचा स्तर देखेंगे तो $300 गिर चुका है आज एक दिन में। तो पहले साल भर का मूवमेंट होता था, आज एक दिन में वो मूवमेंट हो गया। हालांकि अब चूंकि पहले $1200 के आसपास सोना होता था, तब जो है अलग बात थी। आज $4000 पे तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो थोड़ा बड़ा भी दिखता है। तो भूपेश जी, क्या है मेन कारण? जो सुबह एमसीएक्स का ट्रेडिंग सेशन भी था दोपहर में, तो उसमें भी 7000 तक चांदी गिर गई थी और सोना भी 2500 से ज्यादा गिर गया था। जी सर, अगर इसके कारणों की बात करी जाए तो दो बड़े कारण जो मुझे समझ आते हैं। पहला, जो चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड डील के विषय में अगर जो वार्ता होने वाली है उसके कारण पहले ही बाजार अपने आप को प्रॉफिट बुकिंग के मूड में देख रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प भी के जो विचार हैं वो भी काफी वॉलेटाइल हैं। और अगर दूसरी तरफ चाइना के विचार देखें तो चाइना को कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी तक समझ नहीं पाया है। तो हो सकता है कि बाजार प्री अज्यूम करके बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। दूसरा जो बड़ा कारण जो मुझे देखने को मिल रहा है कि जो बॉन्ड यील्ड की दरें हैं वो थोड़ी बढ़ी हैं, उसके कारण बाजारों में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कारण उसके पीछे अगर जानने को मिले तो ये रहेगा कि अगर जब बॉन्ड यील्ड के भाव बढ़ते हैं तो सामान्यतया गोल्ड के दाम गिर जाते हैं। उसके पीछे कारण ये रहता है क्योंकि गोल्ड एक यील्डिंग असेट नहीं है, सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ती है, वो किसी प्रकार का यील्ड नहीं देता। जबकि अभी अगर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बॉन्ड यील्ड की कीमत अपने हाईएस्ट हाई पर ट्रेड कर रही है। इसके कारण बाजारों में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर आप कहें तो एक कारण और बता देता हूँ। वो कारण ये है कि सामान्यतः बाजारों में जो ट्रेड होते थे आज के 10 साल पहले या आज के 6 साल पहले, वो नॉर्मल ट्रेड होते थे, विशेषकर हिंदुस्तान में। परंतु अभी पूरी दुनिया में
एआई हावी हो चुका है, चाहे वो बाजार है, चाहे वो कहीं भी है, एआई का बोलबाला है। तो आजकल जो ह्यूमन इंटरेक्शन है बाजारों में वो काफी कम हो चुका है। इसीलिए आप जब भी देखेंगे कोई भी बाजार बढ़ता है तो अनएक्सपेक्टेड बढ़ता है, और कोई मंदी आती है तो भी वो अनएक्सपेक्टेड आती है। इसीलिए उसके पीछे मेन कारण है मशीनें। मशीन और रोबोट ट्रेड करते हैं, और रोबोट क्या है कि विशेषकर ये नीचे का लेवल टूट गया तो वो और सेल करता है, और नीचे का टूटता है तो वो और सेल करता है। तो इसलिए बाजार अक्सर देखने को मिलता है कि एक दिन में $200 बढ़ भी जाते हैं, $250 बढ़ भी जाते हैं, और $300 टूट भी जाते हैं। जी वीरेंद्र जी। जी भूपेश जी, अगर हम बात करें कारण तो और भी है, उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की क्रिटिकल मिनरल को लेकर डील हुई है। मैं 2 दिन से दोस्तों अपने वीडियो में इसका उल्लेख भी कर रहा हूँ। क्रिटिकल मिनरल एक बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि ये डिफेंस, ऑटो, चिप मैन्युफैक्चरिंग इनमें यूज होता है, और चाइना ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, और इसके बाद से अमेरिका छटपटा रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ चाइना के ऊपर अनाउंस कर दिए जैसे ही चाइना ने क्रिटिकल मिनरल पर प्रतिबंध लगाया। अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने डील किया है क्रिटिकल मिनरल को लेकर। तो एक कहीं ना कहीं कारण ये भी है। दूसरा, और फेड को लेकर क्या लग रहा है सर कि अब रेट डिस्काउंट हो चुका है, या मार्केट, एक मेरे को जो कारण, जो ओवरऑल एक कारण ये भी दिखता है कि जो दिवाली की बहुत बड़ी डिमांड थी वो भी कहीं ना कहीं मार्केट से हटती हुई दिख रही है। Have you ever wanted to see your home? सर, अगर खाली दिवाली की डिमांड को देखा जाए तो वो भारत के प्रोस्पेक्ट में जरूर आपकी कहीं हद तक बात सही है, परंतु इंटरनेशनल लेवल पर अगर बाजारों को देखेंगे तो बाजारों में आपको देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी खरीदारी भारत की तुलना में कहीं अधिक होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक कोइंसिडेंस है कि प्रॉफिट बुकिंग दिवाली के समय पर देखने को मिली है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिवाली, यहाँ पर आने वाले समय में शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, और जैसे ही शादियों का सीजन शुरू होता है तो शादियों में जो सोना खरीदा जाता है वो दिवाली की तुलना में कहीं अधिक खरीदा जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो गिरावट है ये सिर्फ और सिर्फ दिवाली की वजह से नहीं है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो सेंट्रल बैंक्स पॉलिसीज में बदलाव, और इसके साथ ही जो चाइना और यूएसए की जो ट्रेड डील है उसकी एक संभावना। दूसरा, जो जैसे अभी आपने बताया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये खबर मैंने भी 2 दिन पहले आपके चैनल पर ही भी सुनी थी और पढ़ी भी थी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो करार होने वाला है या करार हो चुका है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं डॉलर में और सिल्वर में बिकवाली देखने को मिल रही है। जी सर, ये तो सब हो गई बात। आप ये बताइए, ये करेक्शन है या गिरावट है? ये बड़ा मुख्य प्रश्न है। देखिए, इसमें मैं आपको दोनों और तीनों आंसर दे देता हूँ। देखिए, बाजारों का सबसे पहले हम जो मेजर चर्चा करते हैं बाजारों के ट्रेंड की और मोमेंटम की। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि बाजारों का ट्रेंड अभी भी मेजर चार्ट पर पॉजिटिव बना हुआ है। भले ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है, परंतु ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। उसके पीछे मैं आपको कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर डॉलर टर्म्स में बात करें या इंडियन टर्म्स में बात करें तो लगातार गोल्ड में वीकली बेसिस पर 3,500, 5,700, इवन जब अक्टूबर पिछले वीक में जब बिकवाली देखने को मिली तो एक समय गोल्ड तकरीबन तकरीबन एक वीक में सबसे बड़ी इजाफा देखने को मिल रहा था, जो कि 13,000 पॉइंट का था। और वहां से बाजारों में एक प्रेशर देखने को मिला, सप्लाई देखने को मिली। तो ये सिर्फ एक करेक्शन है, ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है। ऐसा नहीं कह सकता मैं अभी कि यहाँ से कोई अभी तो ट्रेंड डबल चेंज भाव हुआ है, है। बाजारों का ये जो 50% ट्रेंड टूटना है ये चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी मेजर चार्ट पर इंटैक्ट रहेगा। हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग एक दिन और देखने को मिल जाए। बाकी मुझे लगता है कि चाहे वो सोना है चाहे चांदी, दोनों के बाजारों में ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। जी, मतलब लॉन्ग टर्म जो है फंडामेंटल अभी भी इंटैक्ट है, वहां पर उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की अनसर्टेनिटी कहीं नहीं गई है, टैरिफ की अनसर्टेनिटी भी कहीं नहीं गई है, और जो आप देखते हैं सेंट्रल बैंक की खरीद वो भी जारी है, ईटीएफ में भी निवेश जारी है। ये जो पिछले 5 हफ्ते में $1,000 की बड़ी तेजी आई थी, उसमें अभी तो डबल भाव है, वो तो $250, 400 50% डाउन कम होना हुआ है। अभी चाहिए। भी सोने का भाव दोस्तों
$4,100 के ऊपर है। $4,100 जो 2 महीने पहले 3500-3600 सोना का 2000 डॉलर था, चाहिए अभी भी और $4,100 50,000 के का ऊपर है चाहिए। भाव। यदि 50% भूपेश जी डाउन कह रहे हैं, क्या ये होना सही बात है चाहिए, भूपेश जी? अभी तेजी नहीं आएगी। जी सर, मैं आपके साथ एक आंकड़ा साझा करना चाहूंगा। 1 अगस्त की अगर बात करें तो $3331 का दाम था गोल्ड का, जो ऊपर में बढ़कर 4398 लगभग $4400 का भाव बना। लगभग 1100 पॉइंट की तेजी पिछले 3 महीने में देखने को मिली, जो कि अपने आप में एक अमेरिका ऐतिहासिक सोना तेजी का थी। वो अब बाजार आप माने चलाएगा वो भी वन तो वे डाउन हो तेजी जाएगा। देखने को मिली है, किसी प्रकार की कोई अमेरिका पास गिरावट नहीं, बहुत किसी स्टॉक है, प्रकार का कोई मेजर वर्ल्ड करेक्शन में नहीं। फर्स्ट नंबर का अगर स्टॉक कोई है। पहला हेल्दी सोना करेक्शन की की बाजार बात करें अमेरिका तो ये तोड़ पहला तोड़ हेल्दी डालेगा। करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर पिछले 2 महीनों की बात करें तो पिछले 2 महीने पहले अगर 1 सितंबर की बात करें तो गोल्ड का दाम $3500 था, जो कि पिछले 2 महीनों में लगभग $900 की तेजी आई। $900 बाजार बढ़ने के बाद अगर बाजार में 200 से 300 पॉइंट की गिरावट भी आती है तो उसको गिरावट ही बहुत छोटा करेक्शन कह सकते हैं। ट्रेंड चेंज इतने आसानी से नहीं होते बाजारों में। बेसिकली ट्रेंड चेंज होने के लिए कंसोलिडेशन करना पड़ता है बाजारों को। विदाउट कंसोलिडेशन, मैंने अभी तक 18 साल में का मेरा अनुभव है, उस अनुभव में मैंने कभी नहीं देखा कि बिना कंसोलिडेशन के ट्रेंड चेंज हुआ हो। जी भूपेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, यहाँ से अभी क्या मतलब जो ये गिरावट आ रही है, ये जो गिरावट आ रही है यहाँ से अभी, और जैसे मैंने सुबह इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने $200-300 की रेंज बताई थी। मैंने बोला नीचे की रेंज बताओ, बोले आज की डेट में $300 ही नीचे की रेंज है। मतलब एकदम से उन्होंने बताया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, तो मैंने उन एक्सपर्ट से पूछा, मैंने कहा सर इतनी नीचे और थोड़ा बताओ मुझे नीचे। अभी तो नीचे बोले से कि शुरुआत आजकल है, अभी तो 2-3% पिक्चर की बाकी रेंज है। का कोई मतलब नहीं, आपका बाजार तो स्टॉप सब लॉस हिट हो टूट जाएगा अगर आप 50%। नीचे आपने लगाया है तो। आप मेक और ब्रेक लेवल यहाँ से बताइए अभी क्या है। $4,000 बड़ा सपोर्ट है, कहाँ पर सपोर्ट है मुझे वो बताइए। वो सपोर्ट नहीं रहेगा, 2000 तब नीचे आ जाएगा। वैसे आपने मेरा प्रश्न का आंसर खुद ही दे दिया और मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। देखिए, $4,000 एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल है जिस लेवल को मुझे नहीं लगता कि बाजार बहुत आसानी से पेनिट्रेट करेगा। सब लेवल टूट जाएगा इसमें अगर वेरी शॉर्ट टर्म के लेवल और की बाजार बात गिर करी जाए, जाएगी। जो छोटे छोटे लेवल चार्ट पर देखने को मिल रहे हैं और बने हुए हैं, जो पास्ट में बाजारों ने जहां से अच्छा सपोर्ट लिया है, जो आज का लो लगा है $4,090 के आसपास का। वैसे तो $4,093 का लो लगा है, मुझे लगता है कि $4,085 एक बड़ा ही अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे अगर बात करें तो बाजारों में कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, बाजार टूट जाएगी। $4,050, उसके बाद $4,028, वहां 4,100 से लेकर और 4,000 के बीच में अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं, जो कि हर $20 पर एक सपोर्ट कह सकते हैं। तो उसको आप अगर सीधे सीधे भाषा में समझे, जो कि एक लेमन भी समझता है, कि 4100 कह लें, 4,080 कह लें, 4,060 कह लें, 4,050 कह लें, 4,040 कह लें, 4,030 और 4,000, और ये सारे धीरे धीरे बड़े ही अच्छे 2000 हो सपोर्ट जाएगा। हैं। मुझे नहीं लगता कि बाजार 4,000 के लेवल को आसानी से तोड़ना चाहिए। और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करूं तो जो आज के लो लगे हुए हैं, जो 4,093 के लो अभी तक बाजार में लगाए, मुझे नहीं लगता कि ये लो आसानी से टूटने चाहिए इस हफ्ते के लिए। बाजार जी तो सर। गिरने की है। के बता रहे हैं स्पॉट के बता रहे हैं? जी, मैं ये गोल्ड कॉमेक्स के बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की, तो बाजार जो का अभी तकरीबन 4, जी 4,140 के आसपास अभी चल रहा है। 200 अभी तो डबल भाव है, बिल्कुल अभी तो ज्यादा डबल भाव है। 4,154 का भाव चल रहा है करंट भाव, और मैं गोल्ड फ्यूचर के दाम बता रहा हूँ। जी जी, तो दोस्तों ये फ्यूचर की बात हो रही है। दूसरा मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो बात हो रही है ये इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर्स में जो बड़ी गिरावट आई है, सोने के भाव में 5% की, चांदी के भाव में 7% की। ये भारत के सराफा बाजार के भाव नहीं है। बात हमारे साथ बहुत सारे नए दर्शक जुड़े हैं भूपेश जी, वो ये समझते कि ये यहाँ गिरावट देखते हैं, फिर वो सराफा में अभी दुकान पे जाते 50% ज्वेलर की दुकान नीचे पे, आएगा, तो आज तो अभी सोने का ज्यादा भाव गिरावट आएगी। 7% अरे गिरा। अभी तो पर डबल आपके यहाँ भाव है। क्यों नहीं गिरा? तो ये इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है दोस्तों। एमसीएक्स आज बंद है, दिवाली की ट्रेडिंग थी 1 घंटे की, और कल भी एमसीएक्स बंद रहेगा और शाम के सेशन में खुलेगा। तो दोस्तों बाजार ये चलाने का फ्यूचर्स वो की हो रही है, जो ट्रेडिंग होती है उसकी हो रही है। आपके ज्यादा सराफा के स्टॉक भाव अमेरिका में ये पास है। रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा, ये कल आपको अब पता मीडिया चलेगा। कुछ नहीं कर सकती। इसमें से कितना रिफ्लेक्ट होगा, अगर दाम आज गिरा है 5,000 मान के चलिए कि अगर आप कल गिरा तो वो
ज्वेलर कितना वहां पर आपके लिए कम करेंगे वो मैं अभी नहीं बता सकता, वो आप जब जाएंगे तब आपको वहां पर पता चलेगा। नीचे आज जाएगा इन्होंने तब पता स्टॉप लॉस चलेगा, लगाए थे 2000 आ जाएगा। रुपेश जी, कल मार्केट खुलते हैं अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, क्योंकि कल भी तो इंटरनेशनल मार्केट खुला है तो हो सकता है कल का भी रिएक्शन हो, तो कल हो सकता है एक सदा हुआ मैच्योर्ड रिएक्शन आए एमसीएक्स की तरफ से, या आज जैसी गिरावट आई थी वैसी कंटिन्यू रहने वाली है चांदी और सोने में। जी, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कल जब बाजार 5 बजे शाम को ओपन होंगे एमसीएक्स के, तब इस प्रकार की किसी कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि बाजार जो इंटरनेशनल बाजारों में आज जो तूफान आया हुआ है मंदी तेजी का और हैवी वॉलेटिलिटी का, ये तूफान कहीं ना कहीं मुझे कल दोपहर बाद थमता हुआ दिखेगा। और ये तूफान में जैसा मैंने अभी कभी बोला नहीं कि जो थमेगा। आज के लो लगे हुए हैं ये लो आसानी से पेनिट्रेट नहीं होंगे, और बाजार कहीं ना कहीं यहाँ से जो ऊपर के लेवल है बाजार उनकी तरफ फिर से जाता हुआ दिखेगा। कल शाम के 17 से अगर मैं आने वाले परसों शाम के 17 तक की बात करूं तो मुझे लगता है बाजार एक बार पुनः ऊपर के लेवल की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद फिर से बाजार में रैली देखने को मिलनी चाहिए। जी, ये आप जैसे बोल रहे कंसोलिडेशन आ रहा है, प्राइजेस में काफी बढ़त आ गई थी, और पिछले जैसे आप कह भी रहे हैं कि यहाँ जो आपने आंकड़ा दिया कि $1000 से ज्यादा वहां पर प्राइस बढ़ गया है। अभी आप कैसे देखते हैं जो डॉलर इंडेक्स है, मेनली तो डॉलर इंडेक्स और गोल्ड जो है अपोजिट में चलते हैं, दोनों दुश्मन है, मतलब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। आज डॉलर इंडेक्स में सिर्फ 0.3% की तेजी है, मतलब 30 सेंट की तेजी है, पर गोल्ड में 7 चांदी में 7% और गोल्ड में 5% की गिरावट है। अभी शुरुआत है। Introducing Iron Beam. मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो गिरावट आज बाजारों में देखने को मिल रही है, विशेषकर गोल्ड के बाजारों में या सिल्वर के बाजारों में, ये डॉलर इंडेक्स की गिरावट नहीं है। मार्केट इसको प्रीएम्प्ट करके चल रहा है, और प्रीएम्प्ट जैसे हमने कहा कि मार्केट ऐसा सोचकर चल रहा है कि ये यूएसए और चाइना की डील कहीं ना कहीं हो जाएगी, और इसको एक कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगेगा जो टैरिफ के मामले पर। और क्योंकि जल्द ही जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की एक वार्ता होने वाली है जो कि फेस टू फेस वार्ता होगी, तो उसके कारण उस बाजार उसको प्रीएम्प्ट करके चल रहा है और प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो दूसरा, बाजारों में जैसे कहें कि ओवर एक्सटेंडेड मार्केट था, लगातार जो हेज फंड के शॉर्ट बने हुए थे, कहीं ना कहीं वो हेज फंड के शॉर्ट में जो डेटा देखने को मिल रहे थे वहां कटिंग देखने को मिल रही थी। तो ये अभी जो सोना अभी चांदी में प्रॉफिट डबल बुकिंग भाव देखने है, को तो मिली है, इसको 50% डाउन होना प्रॉफिट बुकिंग भी चाहिए। कह सकते हैं, इसको कुछ भी कोई भी नाम दे सकते हैं, पर कुल मिलाकर अभी भी मैं ये कहूंगा कि मेजर चार्ट पर ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट बना हुआ है। ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कल शाम को जब बाजार खुलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। पर सर सिल्वर तो इंटरनेशनल मार्केट से जो कपलिंग थी वो डीकपलिंग हो गई, मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट और में सिल्वर चलती है, भारत में एमसीएक्स में जो सिल्वर चलती है पिछले 15-20 दिन से इसमें डीकपलिंग हो गई है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट अपनी चाल चल रहा है और भारत के बाजार में एक अलग ही तरह की गिरावट देखी जा रही थी। जबकि थोड़े समय पहले हम जब भी जिस भी कहीं भी बात कर रहे थे, चाहे बुलियन डीलर हो, चाहे ज्वेलर हो, चाहे कोई भी हो, चांदी की कमी बताई जा रही थी, और चांदी जो है 2 लाख रुपए तक फिजिकल मार्केट में बिक गई। जी, देखिए, मैंने आपके चैनल पे 2 से 3 बार बोला और कई जगह भी बोला कि जो फोमो जितनी मार्केट में बाजार है, आगे फियर ऑफ मिसिंग आउट चली जिसको उतनी बोलते हैं, ज्यादा वो लगातार जारी पीछे था। चलेगी। और जो बैक प्रीमियम देखने को मिल रहे थे प्राइसेस में, लगभग वो प्रीमियम 6000 से वो बढ़कर ऊपर में प्रीमियम सब चला जाएगा। 28 से बाजार 30,000 35,000 तक भी देखने को मिला। तो वो जो बाजार प्रीमियम स्टैंडर्ड वाले रेंज भाव थे वो ऊपर कुछ रेंज एक्स्ट्रा ऊपर आ भाव। जाएगा और तो डाउन हो अभी तक जाएगा। अगर देखा जाए तो मार्केट डीकपल्ड सिर्फ और सिर्फ दीपावली के 3 दिन पहले बहुत अधिक था, परंतु अगर आज की बात करें तो आज की तारीख में बाजार बिल्कुल जो पहले नॉर्मल लेवल थे, बाजार उसी तरीके से एक्ट करने लगा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो डिकपलिंग है सिल्वर की, ये आगे भविष्य में देखने को नहीं मिलनी चाहिए रिसेंट। जी जी जी, एक चीज और है सर, क्या है कि
आज तो भाव गिर गए। भी बहुत सारे मैरिज अभी तो वाले शुरुआत है, गिरने वाला हैं है। कि क्या करें, अब भाव गिर गए क्योंकि दिवाली में जो मेरी बात हुई जितने भी लोगों से, ज्वेलर्स से, क्लिएंटल से, उनसे फीडबैक ये मिला कि एन मौके पर धनतेरस पे जो भाव गिरा था इसकी वजह से शादी वाले खरीदारी करने रुक गए कि हो सकता है दिवाली बाद उनको अच्छा मौका मिले। तो जो धनतेरस पे रुक गए थे, जो गिरावट आई थी, अब क्या उनके लिए मौका है खरीदने का अच्छा आ गया है। कल अगर बाजार में जाएंगे और अगर ये भाव कम हो जाते हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है। 5% की गिरावट एक दिन में बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। देखिए सर, एक बात, वैसे तो आप परखे हुए व्यक्ति हैं, आप बहुत सालों से इस बाजार में हैं बड़ी और आपको गिरावट पता नहीं है, है कि शुरुआत है अभी तो। जैसे ही इंटरनेशनल भाव में मान लीजिए कल बाजार खुलता होता है या आज बाजार खुल रहा होता है और आज ये $200 की गिरावट बाजारों में देखने को मिली है, और अगर आप किसी भी सोने की दुकान पर जाते, ज्वेलर की दुकान पर, और बोलते कि जी इंटरनेशनल भाव में तो अगर $200 की गिरावट आ गई पर आपने भाव नहीं घटाए, ये जो भाव घटाने का और बढ़ाने का प्रोसेस है ये अलग है। जब बाजार बंद हो जाता है उसके बाद अगले दिन जब बाजार 11 से 12 बजे जो बड़ी मंडियां हैं सोने की वो खुलती है, तब बाजार एक सेटल्ड भाव पर बाजार खुलता है। मंदी तो की तभी शुरुआत है, बाजारों मंदी में तो अभी आने एक वाली है। नई वैल्यू आप निकल के देखो आती है। परंतु आगे क्या हम होता आज की है। बात करें, जिन लोगों के यहाँ पर शादियां हैं विशेषकर और जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं, तो उन लोगों को $4,000 मतलब करंट भाव में से देखा जाए तो तकरीबन $150 की मंदी मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्स्ट कंडीशन में देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मंदी देखने को मिलेगी, जो कि अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो तकरीबन $4,000। तो अभी जो इंडियन दाम करेंसी चल तो रहा है वो वैल्यू है ही नहीं, वो 1,28,200 तो का रुपीज दाम चल रहा है। एम्प्टी हो गया। मुझे लगता है कि ये भाव 1,28 में किसी को भाई 100 ग्राम सोना खरीदना है उदाहरण के लिए फिजिकल में, तो उसको 50 ग्राम सोना आने वाले कल खरीदना चाहिए। और बाकी का 50 ग्राम सोना जो अगर भाव $100 और गिर जाते हैं तब खरीदना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप लिंगर ऑन अभी करेंगे खरीदने तो का लिंगर टाइम ऑन नहीं है। करते करते बाजार पिछले 2000 गिर जाएगा, एक महीने में देखा बाद जाए में तो टाइम आएगा। $1,000 बढ़ गया। तो जिन लोगों के यहाँ शादियां थी उन लोगों को $1,000 में महंगा सोना खरीदना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जिनके यहाँ पर शादियां हैं उनको ये अभी जो स्ट्रेटजी बताई है उस हिसाब से आप खरीदारी कर सकते जी जी। और जो निवेशक हैं जिन्होंने ऊंचे भाव में खरीद लिया, अभी लॉन्ग टर्म क्या लग रहा है आपको? जैसे ऊंचे भाव में भाव ऊपर गए और बहुत सारे नए निवेशक, जब भाव चाहे शेयर वो मार्केट फंस हो चाहे गए। कोई भी चीज हो, जब भी भाव तेजी वो से बढ़ता है तो उसमें तेजी में बहुत सारे खरीदी लोगों गए, का सब ध्यान फंस जाता है, गए, खबरें फंस आती है जाएगा। अखबारों में और सब कुछ अभी होता तो है, मंदी और फिर होने लोग वाली सोचते हैं कि शुरुआत है। चलो अब लगा दे इसमें। और हम होना हमेशा उल्टा चाहिए, जब गिरता है तब लगाना चाहिए, पर लोग करते उल्टा। जब तेजी आती है, जैसे सिल्वर में अभी तेजी आई तो बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये सब सब लोगों को लग बर्बाद रहा हो बड़े जाएगा। बड़े 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 बढ़ रहे भाव, बढ़ते भाव में सब लोग पैसा लगाते थे। अब लोगों ने लगा दिया ऊपर, उनका अभी ऊपर तो के क्या रेट में लगाएगा। लॉक हो गया पैसा। मान लीजिए किसने किसी भी भाव में लगाया, अभी आपका लॉन्ग टर्म वो का 2 नंबर के पैसे हैं ना, वो गोल्ड खत्म और हो सिल्वर जाएंगे। का जो आउटलुक है वो क्या ब्लैक कहता मनी। है कि कितना भाव हो सकता है। मान लीजिए ये आज दिवाली है तो अगली दिवाली तक क्या है। और दोस्तों सच बताए तो सोना और चांदी हमेशा लंबे समय में ही रिटर्न देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्लैक मनी आज डाउन खरीद के करना और है, परसों नरसों क्योंकि खत्म करना तेजी है है तो तो मैं सोना बना दूं चांदी पैसा, तो वैसे का पैसा रेट उसमें बहुत रिटर्न सस्ता करना भी होना नहीं चाहिए और चाहिए। वैसे रिटर्न मिलता भी नहीं है। मेरी पर्सनल राय है। जी बताइए सर। हैं। जी देखिए, इसमें मैं एक प्रोवर्ब कहना चाहूंगा। वॉरेन बफेट ने कहा है कि वाइज मैन ऑलवेज थिंक कॉन्ट्ररी। जब बाजार टूटे हुए होते हैं बुद्धिमान लोग हमेशा तभी खरीदारी करते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को फोमो था, जो लोग एक पत्थर पर चांदी खरीदना चाहते थे, आज चांदी एक, मान लीजिए अगर बाजार खुला होता तो आज 144 146 के दाम मिल रहे होते, या अगर करंट भाव की बात करें तो 150 के नीचे की चांदी है जो 20,000 सस्ती मिल रही है। तो जिस भाव को आप 170 में दौड़ दौड़ चांदी के का खरीद भाव रहे अभी थे डबल है। उस भाव को आज खरीदने में क्या बुराई है। जिन लोगों को इन्वेस्टिंग करनी है, इन्वेस्ट और करना है तो इन्वेस्टिंग में तो 50% डाउन होना हमेशा चाहिए, बाजार को बाद डिप में पर ही इन्वेस्ट करो। खरीदना चाहिए। आप जितना डिप पर बाजार को खरीदेंगे उतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी अभी तो आपको ज्यादा लंबे रेट समय है। में पैसा बनाने की। अगर आप जैसे कोई एक कहावत है कि आप दौड़ती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करेंगे, आप गिरेंगे, आपके बाजार घुटने जितना टूटेंगे, तेजी से चला आपके इतना गोदे गिर टूटेंगे, जाएगा। आपके दांत टूटेंगे। उसी तरीके से ये जो वायदा बाजार है, अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, इसमें सिर्फ वो प्रो लोग काम करते हैं, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, जो 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 लोग प्रोफेशनली काम करते हैं।
मान लीजिए आप एक प्रो नहीं है, आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं नहीं है, है, तो मीडिया आपको वाले बजाते इंतजार रहते करना हैं। चाहिए। आज चांदी का भाव देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन 12 से 15% सस्ता मिल रहा है। जब 12 से 15% कोई चीज सस्ती मिलती है तो जरूर से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को मेरी इन्वेस्ट करने सलाह का अभी रहेगी, टाइम नहीं चाहे है, चांदी हो अभी चाहे तो सोना हो, दोनों में 2 मंथ दोनों आफ्टर। बाजारों में खरीदारी की ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जरूर से ये मुझे लगता है कि एक कहें कि 1.45 से 1.41 या 1.48 से 1.41 ये बाजार के लिए बहुत ही आगे डिसेंट का एक डिमांड निकल जोन है, जो जाना कि एक चाहिए। इन्वेस्टर के लिए आने वाले 3 महीने 6 महीने के लिए 12 से 15-18% तक का एक पुलबैक फिर से सोने में चांदी में दिखाई देना चाहिए विशेषकर। और सोने में सोने की बात करें तो सोने में भी अगर आज की दाम से देखें तो $4100 का जो सोना है, $4100 के भाव में 8 से 9% की पुल बैक यहाँ से अगले 90 दिन के लिए मुझे समझ आता है कि सोना बाजार एक बार पुनः वहां वापस तक जाना 2000 आना चाहिए, चाहिए। क्योंकि इसके फंडामेंटल में अभी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। ऐसी कोई खबर नहीं है जो कि मेजर फंडामेंटल एकदम से ही क्रैश हो जाए या बाजारों में कोई बड़ा स्टेटमेंट आ जाए कि जी हम ब्लैक तो मनी सब निकालने का कुछ है ना सही ओके हो गया। उपाय वो है, सोना क्योंकि चांदी जैसे सस्ता होना चाहिए। ट्रेड डील होगी उसके बाद जो डेप्थ क्राइसिस है वो निकल के आ जाएगा, फिर उसके बाद कोई भी जियो पॉलिटिकल इवेंट होता है तो भी कुछ सोना बढ़ता है। तो सोना हमेशा आप देखेंगे कि अगर टॉप से सोना 10% घटता है, वैसे तो 10% घटता नहीं है कभी, परंतु वैसे 10% घट जाता है या 5% भी घट जाता है तो दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेश एंट्री। जो जो नए लोग हैं, जो नए लोग एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन चांस है गोल्ड में नई एंट्री करने का। कोई तो चांस मुझे नहीं। लगता है कि यहाँ से 8 से 9% सोना अभी 90 दिन में, और अगर लंबी दूरी की बात करें तो मुझे लगता है 4700 $4900 का सोना अगली दीपावली तक आना चाहिए। चांदी की बात करें तो लगभग $68 पब्लिक को फंसाने का तरीका है। $73 के भाव चांदी में भी अगली दीपावली तक देखने को मिल सकते हैं। We're Phoenix Energy, a family-owned oil. साल जी, में भारतीय बाजार में मैं कहूंगा कि जो चांदी के दाम है वो तकरीबन एक 173 पहला जो हमारा लक्ष्य रहेगा, और दूसरे की बात करें तो 184 रहेगा, तीसरा अगर कहें तो 196 रहेगा, चौथा कहें तो 2,10-15 हजार के आसपास बाजार हमें अगली दीपावली तक दिखता है। जिसमें अगर ये भाव इसमें अगर प्रीमियम भी ना ऐड करें तो भी ये भाव बहुत आसानी से स्क्रीन बाजार अभी पर दिखाई शुरुआत है, देने चाहिए। 50% डाउन होने वाली है। दोस्तों मैं फिर इन्वेस्ट से करने बता का दूं, समय ये नहीं है। भाव जो बड़ी गिरावट आई है ये कॉमिक्स फ्यूचर्स और इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट मार्केट में गिरावट आई है। आपके यहाँ आप इसको अपने लोकल सराफा से बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो है इसको इंटरनेशनल कंपेयर लेवल पर करने लग बाजार जाते टूट हैं कि मेरे यहाँ जाएगी, क्यों नहीं गिरावट आई। कोई रोक नहीं उसका एक सकता। प्रोसेस है भाव सेट होने का, उसके बाद वहां पर आपको पता चलता है। तो पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात, इसको अगर हम रैप अप करें और एक आपको कंक्लूडिंग रिमार्क दें तो भूपेश जी 1-2 मिनट में आपको समझाएंगे। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो गिरावट आई है, इनका ये मानना है कि अभी भी फंडामेंटल जो है गोल्ड के वो तेजी के हैं। भाव अभी भी $4000 के ऊपर बना हुआ है, 4150 के ऊपर बना हुआ है भाव। आज $100 की गिरावट आई है। चांदी अभी भी जो है $48 के ऊपर बनी हुई है, आज 7% की गिरावट आई है। इनके मुताबिक लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल इंटैक्ट है। आज कोई अभी ऐसी गिरावट की नहीं आई, शुरुआत है, आज कोई ऐसी बड़ी बात नहीं आप हुई गलत जिसकी वजह समझते से हो। गिरावट आई है। ये एक मुनाफा वसूली। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज प्लेटिनम में $160 की गिरावट है और पैलेडियम में भी करीब करीब $90-91 की 6% दोनों गिरे हुए हैं।